बेड की चौड़ाई है जी 42 इंच। 42 इंच। और इस पे कितनी लाइनें निकाल रखी है? लाइन 2 निकाल रखी है। सिर्फ 2 लाइनें? हाँ जी, 2। यानी नरमे वाले पाड़े पर? नरमे वाले पाड़े पर 27 इंच के पाड़ा है जी। अपनी घर की सरसों मोटी मोटी छान के और बीज बो रखा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पायनियर नहीं है। सेम का सेम वही प्रोडक्शन ये कहते आ रहे हैं कि मैं हर साल ऐसे ही लगाता हूँ, कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं, कोई गिरावट नहीं उत्पादन के अंदर। हाँ बिल्कुल, बीच में नमी आ जाती है। ये देख लो आपके सामने है, ये तो ये अभी तो ऊपर ही पड़ी है, नीचे तो गई नहीं बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं लड्डू बन रहे हैं अभी तक तो मिट्टी के। पिकनिक से भाई जी इसमें एक तो पानी की बचत होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। दूसरी इसमें ना फंगस का अटैक है ना कुछ और है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। किसान भाइयों, आज मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव मोटसरा में हूं और यहां हमारे साथ एक युवा नौजवान, एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने सरसों की खेती में कुछ नया करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल मैं अगर बात करूं तो सरसों किसानों के लिए जो काल साबित हो रहा है, रूखड़ी या मरगोजा, और दूसरा फंगस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक अब की बार सरसों के अंदर फंगस का देखा गया, जिसके चलते यूँ कहें कि किसानों के सरसों के खेत खाली हो गए। किसान भाई ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जिनसे इनके खेत में ना तो फंगस का अटैक है, ना ही रूखड़ी या मरगोजा देखने को मिला। और तीसरी एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई 1000-1100 रुपए की रंगीन थैली खरीद करके लाते हैं और वो बीज बोते हैं, जो हमारे साथ किसान साथी है, इन्होंने उसी के अंदर से अपनी घर की सरसों मोटी मोटी छान के और बीज बो रखा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पायनियर नहीं है। सेम का सेम वही प्रोडक्शन ये कहते आ रहे हैं कि मैं हर साल ऐसे ही लगाता हूँ, कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं, कोई गिरावट नहीं उत्पादन के अंदर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो पहले किसान भाइयों को। मेरा हंसराज माल हॉर्टिकल्चर फार्म मोटसरा से। अब अपने सरसों तो वैसे भी बहुत से किसान लगाते हैं, आपने भी शायद दूसरे मेथड से लगा रखी होगी। पिकनिक विधि से सरसों लगाने का क्या कारण रहा? पिकनिक से भाई जी इसमें एक तो पानी की बचत होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है, पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। दूसरी इसमें ना फंगस का अटैक है ना कुछ और है। भाई साहब, पानी का आपने जिक्र किया, पानी लगातार आजकल नहरों में भी कम आता है और भूजल तो लगातार गिरता जा ही रहा है। तो इसको लेकर भी किसान भाई चिंतित है। कितना मानूं मैं आपको, जैसे अपने पास 10 बीघा का पानी है या 10 एकड़ का पानी है, अगर इस विधि से खेती करते हैं तो वो 10 एकड़ वाला पानी कितने एकड़ में काम ले सकते हैं? देखो अनमोल पानी इसमें इतना फर्क होता है, जितना फ्लड में 1 किला पीता ना उतना इसमें 4 किले पी जाते हैं जी। ठीक है, यानी अपने फ्लड इरिगेशन या क्यारी विधि से पानी लगाते हैं, जितने पानी में आपका 1 एकड़ भीगेगा उसी पानी में इस विधि से यानी पिकनिक विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 4 एकड़ में खेती कर सकते हैं। सब कितना बीज डाला हुआ है? बीज 600 ग्राम। 600 ग्राम बीज प्रति एकड़। और वो भी ना मेरे को ज्यादा लग रहा है जी, अगली बार तो 400 या 300 के लगभग करेंगे जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो किसान नॉर्मल खेती करते हैं, मशीन से बिजाई करते हैं, तो वो कितना डालते हैं आपके एरिया में? वो लगभग किला जी। 1 किलो बीज 1 एकड़ का? 1 से ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, उससे भी अपना तो कम ही हो गया, मानो तकरीबन आधा है। आधा जी। ठीक है, अभी ये बताइए बेड की चौड़ाई कितनी है? बेड की चौड़ाई है जी 42 इंच। 42 इंच। और इस पे कितनी लाइनें निकाल रखी है? लाइन 2 निकाल रखी है। सिर्फ 2 लाइनें? यानी नरमे वाले पाड़े पर? नरमे वाले पाड़े पर 27 इंच के पाड़ा है जी। ठीक है। तो आप जो कोई नया किसान जैसे आपके यहाँ देखने आता होगा इसमें से, तो उनको ये नहीं लगता कि ये तो जमीन खाली रहने रखने वाली बात होगी? लगभग अपने फार्म पे आते ही रहते हैं तो सारे ये बोलते हैं कि इतनी चौड़ी सरसों भाई, इतनी बहुत ज्यादा चौड़ी बिजाई कर रखी है। किसान भाई मशीन से बिजाई करते हैं तो उनका तो लगभग 1 फीट का पाड़ा मुश्किल से रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये हो गया 27 इंच। हाँ जी, 2.5 फुट का लगभग पाड़ा। 2.5 फुट का हो गया, लगभग दुगना भी हो गया उनका। दुगना हो गया। कितना लगता है कोई उत्पादन में गिरावट तो नहीं आएगी? नहीं, उत्पादन गिरावट नहीं आएगी। पिछली बार अपने एक यार दोस्त है उसके थी, रमेश दत्तर वाला अपना खास निजी यार है, उसका 27-28 मन किले की निकली थी। 27-28 मन किले की सरसों निकली है इसी पाड़े पे? इसी पाड़े पे जी। ठीक है। तो किसान भाइयों, अब की बार इनके खेत में भी जब हार्वेस्टिंग होगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पहुंचे और आपको लाइव में दिखाएं कि कितना उत्पादन हो जाता है, क्योंकि किसान को एक सिर्फ वीडियो पर भरोसा न करके खेत में आकर के भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कहावत है ना, आंखों देखी और कानों सुनी, वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा कि वास्तव में हमने जो चीज़ दिखाई है वो है या नहीं। अगर यहाँ भाई साहब के फार्म पे आप आते हैं तो भाई साहब एक बार तो अपना पता और कंफर्म करवा दो, ताकि कोई किसान दूर दराज से आए तो आप कब मिल जाओगे? नाम हंसराज माल हॉर्टिकल्चर फार्म के नाम से अपना फार्म है या मोटसरा में, और डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील मंडी आदमपुर जी। तो आप इनके फार्म पे विजिट करें, यहाँ आकर के आप देख सकते हैं पिकनिक मेथड से इन्होंने काफी सारे गेहूं भी लगा रखी है, चना भी लगा रखा है और सरसों भी लगा रखी है। तो इसमें आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने सिर्फ 2 लाइनें दी है 42 इंच के बेड पे। तो इस विधि से फार्मिंग करने का फायदा आपको जो इन्होंने बताया, एक तो रूखड़ी नहीं है, रूखड़ी या मरगोजा जो गेहूं का रूट पैरासाइट है, जड़ों में उगता है, तो उससे अगर अपने बच गए तो ये कह सकते हैं कि अपने सरसों की पैदावार वास्तव में बचा ली। दूसरा पानी की बचत, और तीसरा अपना जो इसमें बीज भी कम लगेगा। और इन चीजों से अगर अपने देखते हैं तो अपना उत्पादन डेफिनेटली बढ़ जाता है। यूरिया बिना मात्रा है जी इसमें। बिजाई कब की हुई है?
ये है जी 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर हाँ की। जी। और कितने पानी लगा दिए? अभी तक 2 पानी लगाए हैं जी। 2 पानी लगाए। अब और लगाने की जरूरत पड़ेगी या ना, इतने नहीं, में पक जाएगा? नहीं नहीं, इसमें ये है जो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं ना कि हल्का पानी लगाओ, तो ये होता है भाई जी हल्का पानी, तो कि नाली नाली में पानी दे दिया। अगर प्लेट में लगाएं तो वो तो भर के ही लगेगा। ठीक है। अभी इसमें नमी पड़ी है क्या? हाँ नमी है, ये देखो। ठीक है। तो ये अभी तो ऊपर ही पड़ी है, नीचे तो गई नहीं बिल्कुल। नमी ये आप पड़ी देख सकते हैं लड्डू बन रहे हैं अभी तक तो हाँ मिट्टी जी, के। हाँ जी। तो ये नमी है, ये नहीं जाएगी। इतने में तो सरसों पकने का टाइम ही आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। मार्च एंड में तो अपने कट जाती होगी, हाँ, कट हार्वेस्टिंग हो जाती जाती है। तो तब तो ये नमी कहीं नहीं जाने वाली। नहीं 15 मार्च के लगभग कटाई स्टार्ट हो जाती है जी। ठीक है भाई साहब, अक्सर इस तरीके की जो फार्मिंग करते हैं तो वहाँ किसानों को एक डाउट रहता है कि जैसे अपने बेड बना लिए, हाँ जी, हाँ तो जी। किसान ये बोलते हैं कि जब पहला पानी लगाएंगे तो अपने बेड है वो मिट जाएंगे, या मतलब अंदर मिट्टी गिर जाएगी, ऐसा कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं है जी। वो मशीन की बेड की शेप ही ऐसे देती है कि मिट्टी वापस जाएगी नहीं जी, वो सेट होती जाएगी लगातार। और जैसा आपने बताया 42 इंच का बेड है, तो प्रॉपर बीच में भी नमी आ जाती है इसे? हाँ बिल्कुल, बीच में नमी आ जाती है। ये देख लो आपके सामने है, ये देखो पूरे बेड में एक समान नमी रहेगी? हाँ ये देखो, ये सेंटर में है। और ये तो खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें क्या कुछ करना पड़ता है फिर? वो बिजाई के टाइम में ना वो पेंडा आती है, वो सब पेंडामेथिलीन दवा। लेकिन इसमें वो भी नहीं की जी। अच्छा, वो भी नहीं नहीं की? की। फिर भी खरपतवार नए के बराबर ही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अगर जहाँ पे घास फूस ज्यादा उगता है तो अपना किसान भाई जो पेंडामेथिलीन दवा बिजाई के बाद अगर स्प्रे कर देते हैं तो करीब 4 से 6 हफ्ता तक या सप्ताह तक या 40-45 दिनों तक उसका असर रहता है। तो घास नहीं उगेगा, इससे अपनी जो सरसों की फसल है वो ऊपर आ जाएगी। उसके बाद अपने फर्स्ट इरिगेशन करेंगे तो अब कोई घास फूस उगता भी है तो उसको सरसों दबा लेगी नीचे, तो वो कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये जो फार्मिंग किसान भाई ने अपने को दिखाई पिकनिक विधि, मुझे तो काफ़ी कारगर लगी। अगर इस तरीके से आप खेती करते हैं तो आपका जो लागत कॉस्ट है वो घटेगी और उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। इस संबंध में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई भी डाउट शंका है सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे धन्यवाद। धन्यवाद।